जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते उसे अपनी असली जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम सेंगई है। सेंगई एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास न तो कोई जॉब है न दोस्त, और उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वह पिछले 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है उसे अपने सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। आज रात भी वह मेट्रो में सफर करने का सपना देख रहा होता है। तभी अचानक वही राक्षस उसके सपने में आकर उसके बाल पकड़ लेता है, फिर मेट्रो में छेद कर उसके सिर को पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। जैसे ही वह सपने में मरता है उसकी आंख खुल जाती है और वह कुछ लिखने का इरादा करता है। लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट खटखटाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वह उसके लिए खाना लाया हो। सेंगई तुरंत कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं। वह सड़क पर चलते हुए उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात की थी, लेकिन हर किसी का अलग नजरिया था और किसी ने उसकी सही मदद नहीं की। वह एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास अंडे वाला पैनकेक लेने के पैसे नहीं होते। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक दया करके उसे फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक तैयार हो रहा होता है तब तक उसकी नज़र गली के उस पार एक कैफे पर जाती है जहां एक लड़की काम कर रही होती है। वह वॉर से बहुत प्यार करता है क्योंकि वह उससे सालों पहले क्लब में मिला था जब वह अपने दोस्तों के साथ वहां गया था और वॉर वहां परफॉर्म कर रही थी। तभी उसे वॉर की आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी और तब से वह उसके बारे में सोचता रहता है। उसका पैनकेक तैयार हो जाता है और वह मज़े से खाने लगता है, लेकिन अचानक चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सैंग जी आ जाता है। उसे देखते ही वह घबरा कर भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और सैंग जी उसे पकड़ लेता है और उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां सैंग जी उसे नूडल्स खाते हुए देखता है और डांटता है क्योंकि थैंक यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट टाइम पर डिलीवर नहीं की। थैंक यू अपने मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई। लेकिन सैंग जी उसकी बात नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का आदेश दे देता है। थैंक यू वापस अपने अपार्टमेंट जाता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट बंद है, मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वह रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन भूख के कारण कुछ नहीं लिख पाता और वहीं सो जाता है। अचानक उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वह अपनी जंजीर से थैंक यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मार देता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद जब वह सुबह उठता है तो पाता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब उसे सपनों और हकीकत में फर्क नहीं लगता। वह सैंग जी को मैसेज करता है और बताता है कि वह सुसाइड करने जा रहा है। थैंक यू वॉर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और किनारे पर खड़ा होकर कूदने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक वहां फूड स्टॉल वाला आदमी आकर उसे बचा लेता है। वह उसे फिर से फ्री में पैनकेक देता है और उसके साथ बैठकर बताता है कि अब जब भी तुम सपना देखो तो आई एम ड्रीमिंग बोलना, इससे तुम तुरंत सपने से बाहर आ जाओगे। थैंक यू देर रात तक छत से वॉर को देखता रहता है और फिर अपना फोन बेच देता है ताकि खाने के लिए पैसे मिल सकें। उन पैसों से खाना खरीदकर वह स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक वहां वॉर आ जाती है। उसे लगता है कि यह सच है, लेकिन तभी वह राक्षस में बदल जाती है और राक्षस उसे कांच की तरफ धक्का देने लगता है। दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है जैसे थैंक यू को पैनिक अटैक आया हो। तभी राक्षस तलवार निकालकर थैंक यू पर वार करता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। थैंक यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात याद करते हुए तलवार को पकड़े रखता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वह सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। संघीय स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस आने से पहले वहां से भाग जाता है। तलवार को सुरक्षित अपने पास रखकर रात भर सोचता है और अगली सुबह उसे बेचने एक एंटीक शॉप में जाता है। दुकानदार उसे तलवार खरीदने के लिए बहुत उत्सुक लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। कई दुकानों में जाने के बाद आखिरकार वह एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। संगयू बिना समय गवाए सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। एक लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में ठहरता है। वह शेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है और स्मार्ट बन जाता है। रात होते ही नींद की गोलियां लेकर सपना आने का इंतजार करता है। इस बार भी सपना उसे उसी होटल में आता है, इसीलिए वह अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। एक फ्लावर पॉट उठाकर कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता।
वह और कोशिश करता है, तभी अचानक दीवार तोड़कर राक्षस आ जाता है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे घायल कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद थैंक यू कुल्हाड़ी पकड़कर जल्दी से कहता है, आई एम ड्रीमिंग, और फिर से जाग जाता है। हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी और शरीर पर कोई घाव नहीं। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी भी उसी दुकानदार को बेच देता है और पैसे उड़ा देता है। इस रात वह नई चाल चलता है। सोने से पहले किताब में पुराने म्यूजियम की तस्वीरें देखता है ताकि वही म्यूजियम सपने में आए। योजना सफल होती है और वह सपने में म्यूजियम पहुंच जाता है। वहां सभी एंटीक चीजें देखता है और सबसे महंगी चीज चुनकर राक्षस का इंतजार करता है। इस बार राक्षस मशीन गन लेकर आता है, जो उसके प्लान के खिलाफ था। थैंक यू गोलियों से बचने के लिए दौड़ता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़कर मार देता है। वह होटल के बेड पर फिर जागता है और कम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए फिर से नींद की गोली लेकर सपने में जाता है। इस बार दौड़ते हुए लंबी छलांग लगाकर दोनों एंटीक चीजें पकड़ लेता है और कहता है, आई एम ड्रीमिंग, और जागते ही दोनों चीजें होटल के कमरे में पड़ी होती हैं। वह उन्हें प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स को बेचता है, अमीर लोगों से बिजनेस करता है और अपना साम्राज्य बनाने का सपना देखता है। उसे $2 मिलियन मिलते हैं। डीलर्स से बाहर निकलते ही रास्ते में सेंजी मिलता है, जो गुस्से में है क्योंकि उसे लगा था कि थैंक यू मर चुका है। संग यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाता है और स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए गए पैसे वापस कर देता है। अगले दिन थैंक यू गुहार के कैफे में जाता है, कॉफी ऑर्डर करके पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है, लेकिन गुहार मना कर देती है। उसी रात सेनजी के साथ डिनर और ड्रिंक करता है और सेनजी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए थैंक यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर लिटाने के बाद वहां से जाने का नाटक करता है, लेकिन फिर वापस आकर सेनजी का वॉलेट और चेकबुक देखता है। तभी चौंक जाता है जब अचानक सेनजी अपने हाथों में बहुत सारी गोल्ड चेन के साथ नींद से जाग जाता है और उसका राज जान लेता है। अगले दिन सेनजी एक वॉरहाउस खरीदता है और थैंक यू से डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो पैसे बराबर बांटेंगे और अगर लॉस हुआ तो वह अकेला भरपाई करेगा। आभार दिखाने के लिए हुआर थैंक यू को डिनर पर बुलाती है, जहां दोनों अपने नए बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। थैंक यू वापस होटल के रूम में जाकर नींद की गोलियां लेता है और अपने एडवेंचर सपनों में चला जाता है, जबकि सेनजी उसकी बॉडी की रक्षा करता है। सपने में वह बैंक लूटता है और दिखाता है कि अब वह सपनों में पूरी तरह एक्सपर्ट हो चुका है, चीजें अपने इशारों पर नियंत्रित कर सकता है और राक्षस को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अपने सपनों से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी वास्तविक दुनिया में ले आता है और फूड स्टॉल वाले आदमी के पास पैसों का बैग रख देता है, जिसने उसे कई बार मुफ्त में खाना दिया था। बाद में वह हुआर के साथ वॉक पर जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद हुआर अंदाजा लगाती है कि थैंक यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। पकड़े जाने से बचने के लिए वह एक स्क्रिप्ट लिखकर सेनजी को पढ़ने देता है। सपना देखते समय जब थैंक यू नींद से जागता है, सेनजी स्क्रिप्ट पढ़कर रो रहा होता है। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि इसे फिल्म कंपनी को बेचेंगे और अच्छे एक्टर्स को हायर करने के लिए खुद पैसा देंगे ताकि मूवी हिट हो। कुछ दिनों बाद थैंक यू अपने सपने में अजीब चीज नोटिस करता है। एक राक्षसी साधु गार्डन में सिंहासन पर बैठा है। जब वह उसके शरीर से गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां जलने लगती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करके बेल्ट निकाल लेता है। एक रात सेंजी हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहां थैंक यू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वहां उसने उसके लिए फायर क्रैकर शो ऑर्गेनाइज किया होता है। सेंजी वापस अपने रूम में जाकर रात के खजाने की तैयारी करता है, लेकिन हुआर उसे मना कर देती है और अकेला ही सो जाता है। सपने में वह एक लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां बालकनी में उसका हमशक्ल खड़ा होता है। जैसे ही वह पास जाता है, वह अचानक नींद से जाग जाता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन वह फूड स्टॉल वाले आदमी के पास सलाह लेने जाता है, लेकिन रास्ते में बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसके सिर से बोरा हटता है तो सेंगी को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इन बदमाशों का लीडर चैनजी होता है। वो उससे पैसों की डिमांड करता है। फिर सैनजी पैसे लेकर आता है, लेकिन उसके आदमी पैसे लेने के बाद उसे भी किडनैप कर लेते हैं। कोई और चारा न बचने पर वे बेहोश सैनजी के साथ सभी बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां वे उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखी अनोखी और महंगी चीजें दिखाते हैं। तभी हुआर थैंक यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पर आते हैं, लेकिन जैसे ही हुआर लिफ्ट से बाहर निकलती है, एक बदमाश उसके सिर पर कपड़ा डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहां एनजीओ को रखा गया था। चयनजी हुआर को परेशान करता है और उकसाता है। तभी सैनजी को होश आ जाता है और वह चयनजी को लात मारता है, लेकिन चयनजी बच जाता है। थैंक यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि सैनजी से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है।
फिर जल्दी से बदमाश उन्हें पकड़ लेते हैं और आगे नहीं जाने देते ताकि थैंक यू और हुआ भाग न सकें। दोनों बहुत ताकतवर थे लेकिन सैनजी अकेला था, इसलिए दोनों ने मिलकर सैनजी को मार डाला। जैसे ही थैंक यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं, एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और दोनों के साथ मारपीट करता है। थोड़ी देर बाद सेंगी थैंक यू को अचानक एहसास होता है कि वह बहुत सारे खंडहरों में खड़ा है जहां वह काले पानी से ढका हुआ होता है। हिलने डुलने पर वह पानी उसकी पूरी बॉडी से निकल जाता है। चारों ओर देखने के बाद उसे एक चमकता हुआ गेट दिखता है जिसमें यह सीन दिखाई देता है कि उसे उस रात स्टोर के बाहर से एम्बुलेंस में ले जाया गया था। यह विजन खत्म होते ही वहां से बाहर निकलने के लिए वह आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लगता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सेंगी उड़ानो यानी राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस संग यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर सेंगई को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद सभी प्राचीन चीजें जो वह अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती हैं, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। जब वह जागता है तो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहां वह राक्षस में बदल गया था और अब तक जो भी हुआ था वह सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था। सेंगई वहीं स्टोर के बाहर सो रहा होता है। मरने से पहले उसने कॉन्सर्ट में उसे देखा था, इसलिए वह उसे पहचान जाती है। उसे उस पर दया आती है और वह उसे हकीकत में खाना खिलाती है। जब संग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो वह उसे बताती है कि उसने अंगूठी पर लिखी हुई कहानी एक मैगजीन में पढ़ी थी और उसे वह कहानी बहुत अच्छी लगी। वह कहती है कि यह कहानी बहुत अच्छे दाम में बिक सकती है, तब तक वह उसे अपने कैफे में काम करने की नौकरी दे सकती है। यह सुनकर सेंगई टूट जाता है और रोने लगता है। कई दिनों बाद अब अपने जीवन से संतुष्ट सेंगी खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वह उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सेंगई के पास हैं, लेकिन उसने यह साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे ही सेंगई उसकी कहानी सुनता है, उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडहर दिखाई देता है और यह पता चलता है कि गैंग को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तो क्या अब तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।